हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अब सब ठीक होंगे। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। चैप्टर 41, मेहता फैमिली की दामाद। कशिश आगे कहा, बोलिए मम्मी, क्या कह रहे थे? क्या जानने से मैं आप सबसे मुंह मोड़ लूँगी? आखिर कौन सी बात है? कशिश की बात सुनकर कविता समझ गई। कशिश उनकी कोई बात नहीं सुना। ये समझ में आते ही कविता राहत की सांस भरकर अपने चेहरे में स्माइल लाते हुए कहा, अरे कशिश, तुम कब आई? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ऐसी चुप कर बातें नहीं सुन दे, बुरा बात है। कशिश अपना कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी मम्मी, मैंने बात नहीं सुनी, मैं तो अंदर आ रही थी, तभी मेरी कानों में ऐसे ही कुछ लाइन पड़ गई। वैसे आप लोग क्या बात कर रहे थे? कविता समझ नहीं पाई वो क्या कहें। तभी दादी माँ कविता की बातों की जवाब देते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तू बता, तेरी कॉलेज की फंक्शन है ना, तू कब निकल रही है? और तेरी मांग में सिंदूर कहाँ पर है? क्या तू हमारी परवरिश भूल चुकी है? ये सुनकर कशिश अजीब सा मुंह बना लिया। फिर वो दादी माँ के पास आकर बैठ गई और उनके हाथ अपने हाथ लेते हुए कहा, दादी, क्या ऐसा कभी हो सकता है कशिश अपनी परवरिश भूल जाए? वो सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन अपनी दादी माँ की परवरिश कभी नहीं। आपको मेरी मांग में सिंदूर नहीं दिखाई दे रही है ना? नहीं तो? दादी माँ के कहते ही कशिश पहले अपने सूट की स्लीव थोड़ा ऊपर उठाया। दादी माँ ने देखा हाथ में मंगलसूत्र बांधा हुआ था। ये क्या है? रुको तो दादी, बोलकर कशिश अपना थोड़ा सा बाल हटाया। बालों के बीच लाल कलर की चमकती हुई सिंदूर दिखाई दे रही थी। दादी माँ की हैरानी से आँख खुल गई। दादी माँ की खुला हुआ मुंह देखकर दरवाजे के पास खड़ा तन्वी जोर से हंस पड़ी। तन्वी की हंसी की आवाज़ से सबकी नज़र उसकी तरफ पड़ा। तन्वी अंदर आते हुए कहा, दादी, ये क्या था? तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे आज से पहले मांग में सिंदूर कभी नहीं देखा। दादी माँ तन्वी के हाथ मारते हुए कहा, मैं मांग में हमेशा सिंदूर देखती हूँ, लेकिन इस तरह से छुपाया हुआ। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रही है? जब देखो मेरी पोती के पीछे पड़ी रहती है। तन्वी झूठ मूठ के गुस्सा दिखाते हुए कहा, ओ दादी, तुम ये मेरी पोती कहना बंद करोगी या नहीं? क्या मैं तुम्हारी पोती नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? चलो चुपचाप मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दो। बोलते हुए वो अपना सर दादी के सामने बढ़ा दिया। तन्वी की आवाज़ में थोड़ा सा धमके भरी अंदाज थी। दादी उसके सिर में हल्का चपत लगाते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, सौतन लड़का। दादी के आशीर्वाद सुनकर कशिश मुस्कुरा दिया। वही तन्वी मुंह बनाते हुए कहा, दादी, ये क्या था? मैं कोई सुहागन नहीं हूँ और मेरी शादी होने में अभी वक्त है। हाँ, माता रानी रक्षा करे उसका। दादी माँ के बोलते ही तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब तुम्हारे? दादी माँ और तन्वी के बीच खट्टी मिट्टी बहस और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए कविता चेहरे में हल्का सा स्माइल लाते हुए कहा, वैसे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लेकिन उन्होंने नोटिस किया था श्याम जी गुस्से से कांप रहा था। वो उन्हें संभाल लिया। क्या हुआ आपको? श्याम जी की नज़र कशिश की मांग में सिंदूर में था। दादी माँ शांत आवाज़ में बोली, श्याम, शांत हो जा। माँ, इस शादी को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है, श्याम जी गुस्से में कहा। कशिश उनके पास आकर हल्के से सीने में लगाते हुए बोली, पापा, आई नो आपकी गुस्सा आ रही है, बट आपकी कशिश बहुत स्ट्रांग है। इस सिंदूर और मंगलसूत्र मुझे तोड़ने नहीं दे सकती। मैं शिवाजी सिंह उबड़ोई को इतनी आसानी से मुझे तोड़ने नहीं दे सकती। श्याम जी थोड़ा सा शांत हुआ। वो कशिश को देखने लगी। तन्वी सबके अटेंशन लेते हुए कहा, कशिश, तू ना हमेशा मेन टॉपिक के अलावा सब कुछ बोलती है। चल, तुझे नहीं बोलना है, मैं बोल देती हूँ, अंकल से बात कर लेती हूँ मैं। फिर वो श्याम जी के पास गई और उनके पास बैठते हुए कहा, अंकल, आप ही इस कशिश को बात कीजिए। ये खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए कशिश तो करती है, लेकिन ये है नहीं। बोलते हुए वो कशिश को देखने लगी। कशिश घूरते उसे देखे जा रही थी। तन्वी कशिश को इग्नोर करते हुए आगे बोला, आपको पता है 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, वो भी 50 साल होने की खुशी में, बहुत बड़ा होने वाला है। 15 दिन पहले मैंने इसका नाम डांस कंपटीशन के लिए लिखा था और ये मैडम तो हफ्ते में कॉलेज गई नहीं और अब इनका फंक्शन से नाम हटाना पड़ा। आपको तो पता है इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, साथ में एक कितनी अच्छे से डांस करती है। कॉलेज की हर एक प्रोफेसर भी इन्हें बोलती है, लेकिन ये है मानता ही नहीं। अब आप ही समझाइए। ये सुनकर कशिश से घूरने लगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, तू ही डांस कर ले। वैसे कपल डांस है, मुझे नहीं करना। सीएम जी उन्हें समझाने लगा, बेटा जा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और कुछ ही दिन में कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, तब इन चीज़ों को मिस करोगे।
इसलिए आज इस पल को खूब एंजॉय करो। और लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी हर जगह रुक जाए। यही तो मैं इसको समझाते हुए थक गई। तन्वी सर में हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन श्याम जी का चेहरा काफ़ी गंभीर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। बाय।